आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले हैं रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के वाक्य बनाना आप सीखेंगे। डेली यूज़ इंग्लिश के सेंटेंसेस है, उनको किस तरीके से आप बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ये जो सेंटेंसेस है इन सभी का यूज़ आप रोज़ डेली करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से सेंटेंसेस है और कैसे आप बनाएंगे। जैसे कि ये सेंटेंसेस है, यहाँ आइए, वहाँ मत जाइए, बातें मत कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो। ऐसे है ये। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? आप इनको याद तो नहीं कर सकते, तो अगर आपको बनाने का तरीका पता हो, इनको बनाने का स्ट्रक्चर पता हो, इनको बनाने का फॉर्मूला पता हो, तो आप इजीली बना सकते हैं और इन सेंटेंसेस की खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको बनाकर, इनको बोलकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। और हिंदी में इसका सेंस मीन होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें कि हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर या कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपको बनाना आना चाहिए। टेंसेस से पहले, टेंसेस सीखने से पहले इन सेंटेंसेस को बनाना आपको आना चाहिए। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से इन सेंटेंसेस को बनाना। तो ऐसे जो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाएंगे हम। यहाँ पर आपको ज़रूरत है वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। और उसके साथ हम ऐड करेंगे प्लीज़, काइंडली, डोंट, नेवर और ऑलवेज। ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाना। यहाँ से आप बनाना सीखेंगे फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बनाना। तो ये तो स्ट्रक्चर है इन सेंटेंसेस को बनाने का। यहाँ पर क्या करना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी अदर वर्ड्स होंगे उनको आप ऐड कर देना। लेकिन पहले आप शुरुआत बिल्कुल स्मॉल और छोटे सेंटेंसेस से कीजिए। जैसे कि अगर आप बिगनर हैं तो जैसे आओ, तो आप यानी आओ यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कम बन गया। तो ये एक कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एक वर्ड का है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है इसमें, तो भी ये इम्परेटिव सेंटेंस है। यानी कि आप किसी को कह रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, तो आओ तो कम, जाओ यानी कि गो, दौड़ो यानी कि रन, खेलो यानी कि प्ले। तो इस तरीके से एक एक वर्ड का एक एक वर्ब दे रखी है यहाँ पे, इनसे भी एक सेंटेंस बनता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब थोड़े से इनको हम बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ आइए, यहाँ आइए, तो आपको स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, आइए यानी कि आना, यहाँ पर वर्ब है आना यानी कि कम, आना यानी कि कम, और यहाँ मतलब कि हेयर, तो कम हेयर, यहाँ आइए, कम हेयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ आइए, कम हेयर। दरवाज़ा खोलो, क्या है, दरवाज़ा खोलो, तो खोलना यहाँ पर वर्ब है, इसको हम पहले लिखेंगे, तो ओपन, क्या खोलो, द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। फिर नेक्स्ट है यहाँ बैठो, क्या है, यहाँ बैठो, तो बैठना यहाँ पर वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है सिट, सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर। वहाँ जाओ, क्या है, वहाँ जाओ, तो जाना यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्टिंग में लिखेंगे इसको गो, और देयर यानी कि वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ। नेक्स्ट है शांत रहिए, क्या रहिए, शांत रहिए, शांत रहना यानी कि रहने की इंग्लिश होती है कीप, और शांत मतलब साइलेंट, कीप साइलेंट, शांत रहिए। नेक्स्ट है लिखना बंद करो, क्या करो, लिखना बंद करो, बंद करना यहाँ पर वर्ब है, तो हमने लिखा स्टॉप, और लिखना, लिखना यानी कि राइटिंग, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। काम करना बंद करो, तो काम करना बंद करो यानी कि वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और काम करना, काम करना वर्किंग, क्या हो गया, वर्किंग, काम करना बंद करो, तो स्टॉप वर्किंग, काम करना
बंद करो। नेक्स्ट है मुझे बताओ, क्या है सेंटेंस मुझे बताओ, तो हमको स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बताना यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेल, मुझे यानी कि मी, मुझे यानी कि मी, टेल मी। अब यहाँ पर आप टेल माई नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट हम जो माई का ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, तो माई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सीखते जाएंगे। नेक्स्ट है खाना खाओ, क्या है खाना खाओ, खाना खाओ। तो खाना मीन्स एक तो है फूड और जो खाने का काम करते हैं उसको हम कहते हैं ईट, ठीक है। तो ये है ईट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना खाओ, ईट फूड। तो इस तरीके से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके ढेरों इम्परेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। खुद से बनाएं और प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इन्हीं के आगे अगर हम प्लीज़ या फिर काइंडली ऐड कर देते हैं, नम्र निवेदन करने के लिए हम प्लीज़ और काइंडली ऐड कर देते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमको प्लीज़ या काइंडली ऐड कर देना है, यानी कि कृपया, मीन इसका जो हिंदी में मीन होगा वो है कृपया। तो क्या है, कृपया यहाँ बैठो, कृपया यहाँ बैठो। तो कृपया की इंग्लिश हम में लिख देंगे काइंडली, बैठना यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेयर, काइंडली सिट हेयर या फिर प्लीज़ सिट हेयर, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कृपया दरवाज़ा खोले, कृपया, तो कृपया प्लीज़ या फिर काइंडली ऐड कर दें आप। और यहाँ पर वर्ब देखनी है आपको, क्या काम करना है यहाँ पर, दरवाज़ा खोलने का। तो खोलना यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, काम है, तो ओपन, किसको खोलो, द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलें। नेक्स्ट है कृपया जाओ, तो काम देखें क्या है, जाने का काम हो रहा है गो, ठीक है, गो, तो प्लीज़ ऐड करेंगे, प्लीज़ गो, प्लीज़ गो, कृपया जाओ। तो कृपया बैठो, प्लीज़ सिट, इस तरीके से कृपया यहाँ आइए, तो प्लीज़ कम हेयर। तो आप अपने अकॉर्डिंग ढेरों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृपया लाइट बंद करो, तो लाइट बंद करना मतलब स्विच ऑफ करना, लाइट की बात की जाती है बंद करने की, तो स्विच ऑफ करना किसको, द लाइट को। तो स्टार्टिंग में आप प्लीज़ ऐड कर दे कृपया के लिए, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, कृपया लाइट बंद करें। नेक्स्ट है कृपया थोड़ा धीरे बोलो, क्या है, कृपया थोड़ा धीरे बोलो, प्लीज़ बोलना स्पीक धीरे स्लोली, तो प्लीज़ स्पीक स्लोली। तो प्लीज़ के बाद आपको वर्ब देखनी है जो कि एंडिंग में आपको मिल जाएगी, इस तरीके से आप पहचाने, प्लीज़ के बाद आप वर्ब ऐड कर दे। बिना प्लीज़ और काइंडली के भी आप क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस को। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएं और डेली इनकी प्रैक्टिस करें। डू नॉट या फिर डोंट, आप शॉर्ट में बोले डोंट या फिर डू नॉट, जो भी है, मत या नहीं, कि कोई काम मत करो या फिर नहीं करो, ये सेंस देता है ये डोंट। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर मनाही कर रहे हैं कोई काम करने की, नहीं कह रहे हैं, तो ये नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। आप स्ट्रक्चर देखें इसका, सबसे स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में हम डोंट का यूज़ करेंगे, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट, शॉर्ट में लिखा गया है। फिर हम वर्ब लिखेंगे, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस है वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस अब बनाएं। तो क्या है यहाँ पर, मत का सेंस आएगा, मत करो, ऐसा मत करो, वहाँ मत खेलो, इस तरीके से। तो आपको ये मत देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना दे, जैसे कि वहाँ मत जाओ। तो सबसे पहले हम मत की इंग्लिश बनाएंगे, डोंट। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना है तो गो, डोंट गो वहाँ यानी कि देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। फिर है यहाँ मत खेलो, तो मत को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे डोंट, क्या है डोंट, फिर काम क्या हो रहा है, क्रिया है खेलने की, तो डोंट प्ले हेयर यानी कि यहाँ, डोंट प्ले हेयर। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। फिर है ऐसा मत करो, तो मत को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे डोंट, करना यानी कि डू, और दिस यानी कि ऐसा, डोंट डू दिस। नेक्स्ट है किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो, तो मत यानी कि डोंट, गाली देना, अब्यूज़ करना, एनीवन यानी कि किसी को, डोंट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो। यहाँ मत रुको, यहाँ मत रुको, तो डोंट आ जाएगा मत के लिए, डोंट। रुको यहाँ पर V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, काम कौन सा नहीं करना है उसकी बात हो रही है, तो डोंट स्टॉप यानी कि हेयर, यहाँ हेयर,
यहाँ मत जाओ। सिंपल सेंटेंसेस आप पहले ऐसे ही बनाएं, मत जाओ, मत खेलो, मत सो, मत, ठीक है, जो भी नेगेटिव बातें हैं वो आप लिख दें। क्या है मत जाओ, तो मत यानी कि डोंट, जाओ मत आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जाओ मत या मत जाओ, जो भी है हिंदी में, लेकिन आपको इसी तरीके से बनाना है। स्टार्टिंग में आपको डोंट को रखना है और फिर V1 को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। डोंट गो यानी कि मत जाओ। नेक्स्ट है मत खेलो, तो डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले। मत सो, डोंट स्लीप। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज़, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मत मारो, तो डोंट मारना यानी कि बीट मी यानी कि मुझे, तो यहाँ पर मी की जगह आप माय मत लिखें, क्योंकि माय का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मुझे मत मारो, डोंट बीट मी। नेक्स्ट है यहाँ पर डोंट और डू नॉट। डोंट और डू नॉट के आगे अगर हम प्लीज़ और काइंडली ऐड कर देते हैं, और ज़्यादा हमको नम्र निवेदन करना है तो किसी से, तो आप प्लीज़ और काइंडली को भी इनके आगे ऐड कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि शोर ना करो या शोर मत करो, ठीक है, तो कृपया लगा दिया, कृपया शोर ना करें या फिर कृपया शोर मत करो, इस तरीके से हो सकता है। तो प्लीज़ आ जाएगा और फिर डोंट आ जाएगा, पहले प्लीज़ आ जाएगा फिर डोंट आ जाएगा। और शोर करने की इंग्लिश होती है मेक नॉइज़, डोंट मेक नॉइज़, डोंट मेक नॉइज़। फिर है कृपया यहाँ बात ना करें या फिर कृपया यहाँ बात मत करो, इस तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस दे रहा है ये। तो काइंडली क्या कहेंगे, काइंडली डोंट बात करना, टॉक हेयर, काइंडली डोंट टॉक हेयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हम नेवर और ऑलवेज़ को लेकर सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इनका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। नेवर या ऑलवेज़ आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आप यूज़ करेंगे। लेकिन हिंदी में मीन क्या होगा, नेवर यानी कि कभी मत करो। नेवर का मतलब है ऐसा कभी मत करो। ऑलवेज़ का मतलब हमेशा करो, कोई काम है जो आप हमेशा करो। कभी मत करो तो नेवर आ जाएगा, हमेशा करो तो ऑलवेज़ आ जाएगा। क्लियर हो गया। सेंटेंस क्या है, हमेशा गरीबों की मदद करें, हमेशा करें ऐसा आप, तो ऑलवेज़ क्या आ जाएगा, ऑलवेज़। किसकी, गरीबों की। हेल्प द पुअर, मदद करना, हेल्प यहाँ पर काम है हेल्प करना, द पुअर गरीबों की। ऑलवेज़ हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करें। हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें, ज़रूरतमंद मतलब होता है नीडी, तो ऑलवेज़ हेल्प द नीडी, ऑलवेज़ हेल्प द नीडी। कभी भी बाहर अकेले न जाए, कभी भी बाहर अकेले न जाए, तो नेवर जाना यानी कि गो, बाहर आउटसाइड अलोन यानी कि अकेला, नेवर गो आउटसाइड अलोन, नेवर गो आउटसाइड अलोन, इस तरीके से आप बनाएं। फिर है सफलता के लिए हमेशा मेहनत करो, हमेशा करो तो ऑलवेज़, मेहनत करो तो वर्क हार्ड, किसके लिए, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, किसके लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, तो ऑलवेज़ वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। फिर है हमेशा ईमानदारी से काम करें या काम करो, तो हमेशा यानी कि ऑलवेज़, ऑलवेज़ वर्क करो, काम करो, किसके साथ, विद ऑनेस्टी, विद ऑनेस्टी, ऑलवेज़ वर्क विद ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी से काम करें, ऑलवेज़ वर्क विद ऑनेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज़ करो तो ऑलवेज़ स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज़ स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। नेक्स्ट है हमेशा बड़ों का आदर करो, हमेशा बड़ों का आदर करो मतलब कि ऑलवेज़ रिस्पेक्ट करो, किसकी, एल्डर्स की, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों का आदर करो। कभी झूठ मत बोलो, कभी क्या मत करो, झूठ बोलने का काम मत करो, तो कभी मत करो तो नेवर हो जाएगा। टेल अ लाई मतलब कि झूठ बोलना, टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेक्स्ट है वहाँ कभी मत जाओ, कभी मत यानी कि नेवर, कभी मत यानी कि नेवर, जाना यानी कि गो, देयर यानी कि वहाँ, देयर यानी कि वहाँ, नेवर गो देयर, वहाँ कभी मत जाओ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑलवेज़ और नेवर वाले सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं, हमेशा करो या फिर कभी मत करो। नेक्स्ट हम चलते हैं लेट से बनने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। कोई भी काम किसी को करने देना, ठीक है, जाने देना या करने देना, परमिशन लेने और देने के लिए भी हम लेट का यूज़ करते हैं। कभी किसी को कोई काम करने देना, ऐसे सेंस से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लें, पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, मी, हर, हिम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आएंगे। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा। और ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप सेंटेंसेस का, मुझे देखने दो,
मुझे देखने दो। तो स्टार्टिंग में आप करने देना, मुझे देखने का काम करने देना, तो यानी कि लेट लगेगा स्टार्टिंग में, लेट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मी आ गया। यहाँ पर आप माई ना लिखें क्योंकि माई का ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है। तो लेट मी सी, लेट माई सी नहीं बोल सकते, लेट मी सी, मुझे देखने दो। नेक्स्ट है मुझे जाने दो, मुझे क्या काम करने दो, मुझे जाने का काम करने दो। तो ये दो का सेंस होगा, यहाँ पर एंड में आपको दो देखने को मिलेगा, मुझे खेलने दो, ने और दो, इस तरीके से ये ने और फिर ये दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, इस तरीके से। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो। उसे सोने दो, तो यहाँ पर लेट हिम, उसे यानी कि हिम ये ऑब्जेक्ट है, लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। तो बीच में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब लेट के बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हर स्टडी। अगर किसी लड़की की बात हो रही है तो लेट हर आ गया यहाँ पर, लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी। मुझे खड़ा रहने दो, लेट मी स्टैंड, मुझे खड़ा रहने दो, लेट मी स्टैंड। अब जो भी आपको काम लिखना है आप लिख सकते हैं कि उसे ऐसा करने दो, उसे ऐसा मत करने दो। मत करने दो तब हम डोंट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, तब हम डोंट का यूज़ करेंगे। आप डोंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसे मत खेलने दो तो डोंट आ जाएगा। लेट से पहले आपको डोंट यूज़ करना है, क्या करना है, डोंट यूज़ करना है, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट लेट हिम प्ले। इन्हीं सेंटेंस को आप डोंट को लेकर, मतलब डोंट का यूज़ कर कर आप इन सेंटेंसेस को नहीं करने देना है कोई काम किसी को, तो बना सकते हैं। जैसे कि और मैं बताऊं आपको, लेट मी सी, मुझे देखने दो, मुझे मत देखने दो, डोंट लेट मी सी, मुझे मत देखने दो तो डोंट लेट मी सी। मुझे जाने दो और मुझे मत जाने दो तो डोंट लेट मी गो, डोंट लेट मी गो। इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसे सोने दो, उसे सोने मत दो तो डोंट लेट हिम स्लीप। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट इंपेरेटिव सेंटेंसेस को मैंने आपको बनाना बताया है। यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को याद नहीं करना है, बनाना सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं उनकी हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।